हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स की बात पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10th में हम लोग चैप्टर वाइज के अनुसार बात किया है। तो हमने पहला लेसन वास्तविक संख्या था, तो वास्तविक संख्या में हम लोग 1.1 पढ़ चुके हैं 2024 के अनुसार, और आज हम पढ़ेंगे 1.2। 1.2 जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स, ये हमारे लिए बहुत साबित होगा। इससे कभी भी नहीं हुआ है कि इस लेसन से सवाल ना आया हो। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि इस लेसन को मन लगा कर पढ़ेंगे, और जिसके कारण इसमें से हर साल पुटअप होता है सवाल, जो कि आपके पेपर्स में हर टाइप के जो दिए गए अपरिमेय संख्या की जो बात किए गए हैं, तो इससे हर बार पूछा जाता है, जिससे कि हमको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि इसी से हम बात भी करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ज़्यादा वार्तालाप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमको पता भी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या हम पहले लेसन से पढ़ा चुका है, वहाँ से भी हम क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमको बताना है, प्रूफ करना है। जैसे कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों इसे सिद्ध करेंगे, तो इसको इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। मैं बार बार कहूँगा, और मैं बोर्ड्स पर जब राइट करेंगे तो वहाँ भी बता देंगे कि भाई कि इस लेसन एक्सरसाइज को, मतलब प्रश्नावली 1.2 को आप एकदम अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि पेपर में, मैं बता रहा हूँ कि पेपर में कभी नहीं हुआ है कि सवाल ना आता हो, हर बार आता है। इसको आपको अच्छे से क्लियर कर चलना है। तो हमने चलते हैं, बात करेंगे। लेसन तो हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। हम लेसन तो यही पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। अब लेसन पहले भी वास्तविक संख्या है। अब इसमें हम प्रश्नावली 2024 के अनुसार जो सिलेबस जो दिया गया है, 2024 में जो सिलेबस के अनुसार यदि बात करते हैं, तो प्रश्नावली हम लोग का 1.2 आ गया। ठीक, यहाँ पर बस हमको सिद्ध करना है कि कौन संख्या कैसे होती है अपरिमेय संख्या, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस ज़्यादा थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कम है। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स भी उठाएंगे आपके सामने, और क्वेश्चंस दोनों। जैसे कि पहला प्रश्न रहेगा √2 अपरिमेय संख्या है। हमको पहले ही बात बोला जाता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध कैसे करके बताएंगे। इसके लिए मैं दो विधि बताऊंगा, दोनों विधि लाभ होगा, जो कि अब तक जितना भी पेपर्स हुए हैं बोर्ड में, हाई स्कूल का, ये हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल में यदि हम बात करते हैं, तो मेरे पास क्या है, √2 ये लिखा गया है। अब मैं लिख सकता हूँ कि √2 बराबर a/b परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोला जाता है कि p/q a/b या x/y के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं दो विधि बताऊंगा भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब कि यदि वर्ग करने पर, यदि मैं वर्ग करता हूं तो क्या होगा, √2 का वर्ग a का स्क्वायर बटी b का स्क्वायर, यही होगा। अब आपको पता है कि इसका वर्ग करते हैं, √2 गुणे √2 बराबर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। यदि मेरे पास दोनों का करते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 4 होगा तो इसका मतलब कि मेरे पास 2 ही आएगा। 2 बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर। यदि मैं एक भी इसके साथ भेज देता हूँ तो 2b बराबर a का स्क्वायर बटे के b। इसका अर्थ ये निकल के आया कि यदि मुझसे कोई पूछता है
तो मैं एक ही बात बताएंगे यहाँ पर कि 2b एक परिमेय संख्या है। 2b क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब हमारे पास a का स्क्वायर बटे के b एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, मैंने दोनों लिख दिए। इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। हमने तो समझ लिया कि भाई कि मुझे इससे तो लगाना है। क्या इससे भी कोई इजी तरीका है? हाँ, इससे भी कोई एक इजी तरीका है, लगा सकते हैं। देखते हैं इजी कैसा तरीका होगा। हमने यहाँ पर या करके लिखते हैं। यदि मेरे पास √2 बोला जाता है तो मैं लिखूंगा क्या? √ अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या की बात पूछा जा रहा है। ठीक, लिख देते हैं। चलिए ठीक, तो मैं लिखूंगा क्या? √2 हल में लिखेंगे √2। ठीक, तो मैं लिख दिया √2 बराबर a बटे के b। तो हम यहां पर लिख देंगे a बटे के b एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? संख्या है। ठीक, अब हमारे पास √2 का वर्गमूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था तब उस समय हमको √2 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाता था, तो बार बार कोई संख्या रिपीटेड होती थी। जब बार बार रिपीटेड हो रही है तो जब पिछला मेरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैं बताया गया है कि कोई संख्या बार बार रिपीटेड हो रही है या बार लगाया जाता है तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसलिए इसका वर्गमूल नहीं होता है। जब इसका वर्गमूल नहीं होगा इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया। या a लगाइए या तो a लगाइए, दोनों बेटर है। कभी भी एग्जामिनेशन नंबर नहीं करता है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में बोर्ड में यही यूज हो रहा है। मैं अधिक से अधिक इसको वेरीफाई करता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज जो दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसको मैंने भाग में बदल देंगे। भाग ए का हमने पार्ट पढ़ेंगे, देखते हैं जब तक खत्म होगा। ठीक, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसको हम जितनी भी बार बोले उससे भी कम पड़ जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम तो अधिक से अधिक इसी पर हल करवाएंगे। भाई आपको आना चाहिए। जैसे देख लीजिए फिर से √2 अपरिमेय संख्या है। √2 को बोला गया था √2 बराबर a बटे के b। तो a बटे के b एक परिमेय संख्या निश्चित है। तो क्या √2 का वर्गमूल नहीं होता है? सत्य बात है, वर्गमूल नहीं होता है। तो इसीलिए √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी दिए गए हैं, या आपको समझे हुए तो ये विधि लगाइएगा, यहाँ तक आएगा, या तो उतना ही छोटा सा लगा ले। दोनों एग्जामिनर नहीं कभी काटेगा। यदि काटेगा तो आप एक बार मुझसे जरूर बात करवाइएगा। मैं बात करूँगा, समझा सकती कैसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये तो मैंने इस बार के पेपर्स में जो देखने को मिला तक मैंने बता दिया। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये लेसन में हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस बहुत ईजी है। यदि हमको आएगा तब, और नहीं आएगा तो हमारे लिए क्या है, हार्ड साबित हो सकता है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कठिन।
यदि इसी तरह मैंने बोलता कि प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। बोला गया है कि प्रश्न संख्या पहला बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये बोला गया है ना, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम यहां पर हल में लिखेंगे कि √5, ठीक, √5 बराबर a/b, a/b, तो मैं लिख सकता हूं कि a/b एक क्या है, बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, फिर लिखेंगे कि √5 का वर्गमूल नहीं होता है, √5 का वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ में है कितना छोटा है। सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो मैंने लिखा √5 मैंने उठा के लिख दिया, √5 को a/b के रूप बराबर में a/b के रूप में लिखा हूँ। तो हमको पता है पहले से a/b एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √5 का वर्गमूल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे कोई कहता है तो मैं लिखता हूँ डेसिमल के 3 अंक तक जाना चाहिए। यही बात करते हैं ना, हम कक्षा 8 पढ़े हैं। तो 2 दूनी के 4 नहीं जाएगा, तो हम कितनी बार 2 दूनी के 4 चला जाएगा, तो 2 दूनी के 4 एक उतरा, फिर दशमलव लगाकर 00 था, 2 2 4 हो गया। ये तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो हम कितनी बार जाएंगे, फिर 2 बार जाएंगे, क्योंकि 3 बार तो जाएगा नहीं, 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर 2 बार जाते हैं। इस तरह करेंगे तो क्या बार बार रिपीटेड होगा कि नहीं होगा, समझ में है। तो इसलिए भाई कि इस चीज़ को मतलब यही बोला गया कि इसी चीज़ को लिखा गया कि इसका वर्गमूल नहीं होता है। जब इसका वर्गमूल नहीं होता है तो इसलिए अब परिमेय संख्या होगी, इसीलिए बोला गया है कि इसलिए अब आप √5, √3, √2, जो होता है 6, इस √7 और इस तरह की जो भी संख्याएँ आती है वो हमारे लिए क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न की यदि बात करते हैं तो क्या होगा। दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि सेम पोजीशन ही है। ये बात लिखा गया, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं बिना क्वेश्चन से लेके कोई हल नहीं कर पाएगा, कोई भी हो। हम क्वेश्चन हल करेंगे, आपके सामने मैं हल कर रहा हूं, आप अच्छे से समझिए। हल में मैंने लिखेंगे 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, मैंने फिर से लिखा 3 + 2 √5 बराबर a/b, a/b क्या होगा, b। अब मैंने पक्षांतर करते लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। मुझे पता चला कि ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब फिर से मैंने क्या किया, पक्षांतर किया, ये क्या इनटू में है तो इधर क्या डिवाइड में हो जाएगा,
a/2b माइनस 3/2 हो जाएगा। 3/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि जब इसका जब मल्टीप्लाई है तो इधर भेजेंगे राइट में, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हर मैंने क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। जब 1 मानेंगे तो 2 1 कम कितना है? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि a/2b माइनस 3/2 एक क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। या हल करके लिखेंगे तब भी आएगा, तो हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये भिन्न सदैव क्या दिखाई दे रहे हैं? अंश और हर में दिखाई दे रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्या बच गया मेरे पास? 5 का वर्गमूल नहीं होता है। अभी जस्ट अगला क्वेश्चन से देख कर आया, का वर्गमूल नहीं होता है। वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए हमारे पास क्या दिया गया है? 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? तो इस तरह के दिए मेरे प्रश्नों का प्रयोग किया जाएगा। हम जब भी लगाएंगे सेम इसी तरह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर से समझ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 दिया गया है, तो मैंने इसको राइट कर दिया, बराबर a/b हो गया। तो यहाँ पर मैंने राइट किया गया, मैं पक्षांतर किया, a/b माइनस 3। फिर मैंने क्या किया? ये प्लस में था तो उधर जाकर माइनस हो गया। ये इंटू में मतलब गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। अब √5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये लेसन में बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो किसी का पेपर उठाकर आप ज़रूर देखिएगा, या अंशाल पेपर होगा उसको भी देखिएगा। हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनर भी समझता है, इसलिए भाई कि आपको समझना पड़ेगा तभी आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। इसलिए कुछ कहेंगे नहीं, आप एक बार को विश्वास तो करना पड़ेगा। बिना विश्वास किए तो कोई कार्य निश्चित नहीं है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की यदि बात करेंगे, अगले प्रश्न से पहले एक प्रश्न हल करेंगे, √3 की बात करेंगे, फिर उसके बाद तब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की यदि बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 3 है। सिद्ध कीजिए कि ये निम्नलिखित अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। थर्ड वाले में, थर्ड की जो प्रश्न की बात किए गए सबको सिद्ध करके मुझे बताना है। आप प्रश्न देख लीजिएगा, वहाँ से भी मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। 1/√2, 1/√2 की बात किया गया, 1/√2। तो मैंने बोला कि ठीक 1/√2, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 1/√2 की बात किया, बराबर मैंने कर दिया यहाँ पर a/b। क्या लिख दिया? a/b की बात करता है। तो a/b तो तिर्यक यदि मल्टीप्लाई करते हैं, तो तिर्यक यदि मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? ये b इधर आ जाएगा, b बराबर a/2। ये तो मैं पक्षांतर करूँगा तो b/a बराबर √2 यही आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि b/a एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या हो गया? परिमेय संख्या की बात किया गया है। ये मेरे पास परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह √2 मैंने सबसे पहले ही प्रश्न बताया हूँ कि √2 का वर्गमूल नहीं होता है। √2 का वर्गमूल नहीं होता है। √2 का क्या होता है? वर्गमूल नहीं होता है। √2 का क्या होता है? वर्गमूल नहीं होता है। यदि इस तरह के यदि प्रश्न की बात करते हैं
तो हमारे क्वेश्चन इसी तरह के कार्य करता है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें एक चीज छूट गया, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है? संख्या है। हो गया। सेकेंड प्रश्न की यदि बात करते हैं, सेकेंड प्रश्न में दिया गया है कि 7/5 की बात करते हैं। तो फिर से लिखेंगे 7/5 बराबर a/b, यही होता है। तो मैं लिखेंगे क्या? √5 बराबर a/7b। पक्षांतर किया भाई, तो यहाँ पर इंटू पे था, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया? a/7b एक परिमेय संख्या हो गया। एक क्या हो गया? परिमेय संख्या की बात किया गया। ठीक। √5 का वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 7/5 अपरिमेय संख्या है। हो गया। अगले प्रश्न की यदि बात करते हैं, नेक्स्ट 6 + √2, थर्ड प्रश्न दिए गए हैं। 6 + √2, तब यहाँ पे फिर से लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b। फिर मैंने पक्षांतर किया, इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। √2 बराबर a/b -6। अब हमको पता चल गया कि अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं कुछ समय के लिए? एक ये भी हो जाएगा मेरे पास, या हम इसको हल करके लिखना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। √2 बराबर a -6b/b, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं, तब भी गलत नहीं है। लिख लेंगे कि a -6b/b एक परिमेय संख्या है। एक क्या होगी मेरे पास? परिमेय संख्या की बात किया गया। √2 का वर्गमूल नहीं होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। तो मैंने ये तीनों प्रश्नों को क्या किया कि हल कर दिया। ये भाग 1 में ही पूरा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमको कभी भी इस वास्तविक संख्या से प्रश्न आता है तो भाई मुझे ये लेसन्स, मुझे एक्सरसाइज और रिलेशंस मैंने हर पहले भी भाग में बताया भी है, भाग बी में भी बताया है, वहाँ भी बताया किस तरह किया जाता है। यहाँ पर 1.2 में भी मैंने बताया कि कितने क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दिया और सारे क्वेश्चन को मैं समझाया भी। इसका ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, आप इसको एक बार ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें लाभ ही लाभ मिलेगा भाई। और जैसे कि इसको बोर्ड के समय 1-2 बार लगाएंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। आज जब नहीं आता है तो बार बार अपनी मोबाइल से सिर्फ ज़्यादा समय नहीं है, 35 मिनट का वीडियो जो है अपलोडिंग है,
तो उसको 35 मिनट हमारे पास बहुत कम समय है, आप उसमें चाहेंगे तो लेसन का बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको अच्छे से देखिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, और जो कि और आपके जो मित्रगण हैं और आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी बताइए, और जो आपकी क्लासमेट में जो भी जितने भी है जो आगे हैं या दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं उनको बताइएगा कि हमारे चैनल से जुड़े SWS परिवार से, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने के लिए मैं खुद ही कार्यरत कर रहा हूँ, जिसको कि आपको बोर्ड में नंबर दिलाने का पूरा मेरा गारंटी रहेगा। 100 में 100% तो नहीं कह सकते, मैं 95% में दवा के साथ बोल सकता हूँ, जितने मैथमेटिक्स में मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा पूरा फंसने की गारंटी के साथ मैं बताऊँगा। जैसे कि मैंने बताया ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स, उसी तरह मैं हर एक्सरसाइज की बात करूंगा, तो वहाँ भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट में जाने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, मैं डिसाइड कर दूंगा। यहीं से आप उसको एकदम अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।